Hello friends, today we will discuss our exercise number 8.3 from chapter 8 in class 8th from CBSE board. So let's start. हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज नंबर 8.1, 8.2 डिस्कस की है. अब हम 8.3 डिस्कस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. ठीक है बेटा, इसमें हमें निकालना है 8.3 में हमारे को जो डिस्कस करना है वो हमें करना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. देखो भाई, फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000 एट 5% पर एनम आफ्टर 2 years. जब हम किसी चीज़ का इंटरेस्ट गेट करते हैं, हमारे पास एक तो हमारी होती है प्रिंसिपल वैल्यू, एक हमारे को रेट दी हुई होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम कि कितने टाइम के लिए हमने उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा या हम पे करेंगे. ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू को डिनोट हम करते हैं पी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं रेट आर से, और टी से को हम डिनोट करते हैं टाइम. हम इसको एन भी करते हैं, नंबर ऑफ एन इज इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, इन तीनों चीज़ों से मिलाकर, और ए होता है हमारा अमाउंट कि जो हम आफ्टर इंटरेस्ट जो हमको मिलेगी या फिर हमको जो पे करनी है, हमें इंटरेस्ट देने के बाद या इंटरेस्ट लेने के बाद. ठीक है भाई, अब इसका निकालने के फॉर्मूले होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की. सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100. पी इज इक्वल प्रिंसिपल वैल्यू, आर इज इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन इज इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय 100. ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. अभी मैं इसको पुट करके भी दिखाऊंगी. अब हम बात करते हैं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की. कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो भी देखते हैं. ए इज इक्वल अमाउंट, पी इज इक्वल प्रिंसिपल वैल्यू, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन. ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. ए इज इक्वल टू अमाउंट, व्हाट शुड वी गेट, पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन. आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, इनके बेसिस पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को गेट करेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू होती है, ये तो अभी ए निकल रहा है. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी. जो अमाउंट हमारी निकल कर आई है उसमें से हमने प्रिंसिपल वैल्यू को अगर हम माइनस कर देंगे, हमारी जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा. ठीक है, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करें या क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. चलिए हम पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. 8.3 देखो, आई हैव अ ओल्ड बुक में लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं. जस्ट कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन. In 2024 in revised book there are only 3 questions from this exercise. 10th, 11th and 12th. There are only 3 questions in this exercise in 2024 revised book. So we will discuss only these 3 questions. Let's start. The population of a place increased to 54,000 in 2003. किसी एक प्लेस की पॉपुलेशन है जो इंक्रीज हुई है 2003 में 54,000 तक पहुंच गई है. एट अ रेट ऑफ 5%. 5% रेट से वो इंक्रीज हो रही है पर एनम यानी ईयरली. तो फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001. अब देखो बेटा, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 2003 में. चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. 2003 में जो पॉपुलेशन है वो हमारी 54,000 है. अब वो हमसे पूछ रहा है, उसकी जो रेट से इंक्रीज़ हो रही है 5% रेट से वो इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है 2001 में पॉपुलेशन कितनी होगी. ठीक है, हम बैकवर्ड जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं. ठीक है, 2003 की हमारे पास है, हमें 2001 की निकालनी है, यानी हमें पीछे जाना है. तो टाइम निकालते हैं पहले. टाइम यानी नंबर ऑफ ईयर्स. तो देखो 2003 में से अगर हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो 2001 माइनस करेंगे, कितने आ गए यहाँ पे, 2001, 2002, 2003. यहाँ पर आ गए हमारे 2 years बैकवर्ड, यानी 2 years पहले की हमें यहाँ पर पॉपुलेशन निकालनी है. ठीक है, अब हम निकालते हैं फॉर्मूले से ही. हमारा ए
ठीक है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब यहाँ पे प्लस हम करते हैं जब हमें आने वाले समय के लिए पॉपुलेशन गेट करनी है या फिर आने वाले समय के लिए इंटरेस्ट गेट करना हो, बट हम यहाँ पे कर रहे हैं बैकवर्ड के लिए, तो हमारा फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। A इज इक्वल टू P 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हम बैकवर्ड के लिए हम काउंट कर रहे हैं हमारा पॉपुलेशन। तो A तो हमें निकालना है, P है हमारा 54,000, 1 माइनस R कितना है हमारा 5 अपॉन 100 की पावर n हमारा कितना आ गया, हमने कितना गेट किया है 2 ईयर्स, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, तो A इज इक्वल टू 54,000, जब ब्रैकेट में होता है वो उसे मल्टीप्लाई हम शो करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 20, 1 ज़ा 20, 20 में से 1 गया 19, 19 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 19 अपॉन 20, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2, तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे 2 टाइम्स। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 2 0 तो कट हो गई यहाँ से। अब इसको 2 से डिवाइड करें पहले, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। अब 19 इंटू 19, 19 की 19 में मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 19 की 19th में रफली वर्क मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, 9 और 7 8 17, 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 1 9 6, ये हो गया हमारा 361। अब 135 मल्टीप्लाई बाय 361, अभी 135 की भी इसमें मल्टीप्लाई करनी है। 135 की मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 और 3 18, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 1 0 10, 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3। Now we will add this 5, 3, 8 और 8 16 और 1 17, 6 7 8 और 3 4, हमारी वैल्यू आ गई है 48735 पीपल। तो अब देखिए 2003 में तो 54,000 थी, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, पॉपुलेशन was in 2001 is 48,735 people. Answer. Got it now? Question number 1 in new book and 10 is previous book. Okay. Now we will discuss question number 2. Sorry, no. अब इसका फर्स्ट पार्ट था ये ना, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस पार्ट 2। देखो भाई पार्ट 2 है हमारा इसका, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अभी तो हमने पॉपुलेशन 2001 में सॉल्व करी, ये बैकवर्ड जा रही थी क्योंकि हमें 2003 की दी हुई है। अब हमें सॉल्व करनी है 2005 की, यानी 2003 से 2005 अब आगे के हैं, तो यानी 2005 2003 टू 2005 अगेन 5 है, 2 ईयर्स अगेन हमारे 2 ईयर्स का हमें निकालना है पॉपुलेशन, बट वो बैकवर्ड था, वो माइनस हुआ था, ये एडिड है तो हम इसको ऐड करेंगे। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस, बिकॉज यहाँ पे हमारे फॉरवर्ड है ना, तो फॉरवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो P है हमारा 54,000, 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2, 5 1 ज़ा 5, 5 20 20, ये हो गया हमारा 54,000, 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20, ये आया था हमारा 135, है ना। हाँ जी, अब 21 21 21 21 कितना होता है हमारा, 21 का स्क्वायर आता है 441 मल्टीप्लाई बाय 441। अब 441 की हम 35 में 135 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 22, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 1 3 13, 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 5 3 2 2 4 और 5 4 6 4 5 6 7 8 9 5। तो हमारी पॉपुलेशन 2005 में कितनी होगी, 59,535। ये देखो अप है, 2003 में थी 54,000, अब 2005 में फिर से अप हो गई है क्योंकि 5% से इंक्रीज हो रही है, तो 59,535 विल बी पॉपुलेशन इन 2005।
completed. Now we will discuss question number 11. In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. यहाँ पर रेट हमें जो टाइम दिया हुआ है आवर्स में दिया हुआ है, डेज में नहीं दिया हुआ है, ईयर्स में नहीं दिया हुआ है. फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ द काउंट वॉज इनिशियली 506,000. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा कि जो हमें प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है वो है 506,000. ठीक है, हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 2.5% और जो हमारा टाइम है वो दिया है हमें 2 hour. बट इसका आर में हमें कुछ भी चीज़ को कन्वर्ट नहीं करना है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n. पी है हमारी 50,06,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2.5/100 की पावर 2. अब 20 इसको हम कर देते हैं एक और 25 1 25 40 40 1 40 40 + 1 तो 506,000 मल्टीप्लाई बाय 41/40 मल्टीप्लाई बाय 41/40. ये डिजिट बहुत बड़ी हो गई, इसको कैलकुलेशन करने में भी उतना ही टाइम लगेगा. चलिए कैलकुलेट करते हैं. फॉर्मूला सीधे हमने डायरेक्ट अप्लाई किया है. देयर इज़ नो चेंज इन द फॉर्मूला. वी विल कैलकुलेट नाउ. 0 से 0 कट, 0 से 0 कट. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 0. गॉट इट. 2 1 ज़ा 2 अगेन, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10. अगेन अब ये सारी इवन वैल्यूज़ हो गई हैं. वी विल नॉट कट बाय द 4. अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं. 41 की 41 में ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं व्हाट विल कम. 41 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1 8 1 6 81. 1681 में अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1265 की. देयर इज़ टू लेंथी कैलकुलेशन. 1265 मल्टीप्लाई बाय 1681. चलिए जी करते हैं हम इसको भी. तो 1681 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1265. 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 30, 34, 5 1 ज़ा 5 और 3 8 मल्टीप्लाई. 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, 6 6 ज़ा 36 और 4 40, 6 1 ज़ा 6 और 1 0 10 मल्टीप्लाई. 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12 और 13, 2 1 ज़ा 2 और 3 अगेन मल्टीप्लाई. 1 1 ज़ा 1, 1 8 ज़ा 8, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1 अगेन. नाउ एडेड 5 6 8 और 4 12 और 2 14, 9 10 16, 8 9 10 11 12, 6 7 8 9 10 11. हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है मल्टीप्लाई होके 2 1 2 6 4 65. अभी हमारे इसमें डिवाइड में भी है भाई. डिवाइड में क्या है इसमें हमारा 4. नाउ वी विल डिवाइड दिस वैल्यू बाय 4. चलिए भाई रफ में करते हैं. 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं. 2 1 2 6 4 6 5 को 4 से डिवाइड करते हैं. 4 5 ज़ा 20 माइनस क्या 1 2, 4 3 ज़ा 12 कट गया है. 6 ले लिया. 4 1 ज़ा 4, 2 4, 4 6 ज़ा 24 कट गया है. अगेन हमने 6 ले लिया है. 4 1 ज़ा 4, 2 बचा. अब 5 लेंगे. 4 6 ज़ा 24 बचा 1 पॉइंट लगाया 0. 4 2 ज़ा 8 और 4 5 यहाँ पे बचा ना 1 और 2 बचा. 2 4 5 ज़ा 20. हमारी जो वैल्यू निकल के आई है 5 3 1 6 1 6.25 आंसर. देखिए हमारा सब रफ वर्क था बट टू लेंथी हमारी इसकी सॉल्यूशन था. टू लेंथी इसमें हमारी कैलकुलेशंस थी कि इतने तेजी से बैक्टीरियाज इंक्रीज हो जाएंगे 2 hours में. गॉट इट. नाउ वी विल डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 12. ए स्कूटर वॉज बॉट एट 42,000. एक स्कूटर खरीदा गया है 42,000 पे. इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8%. अब वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है 8% पर एनम. फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 year. 1 year बाद इसकी वैल्यू क्या होगी. इसमें हम अप्लाई करेंगे नॉर्मल सिंपल मेथड.
सिंपल इंटरेस्ट मेथड। और डेप्रिसिएशन हो रही है, डेप्रिसिएशन मीन होता है कि वैल्यू में उसकी वैल्यू लॉस होना बाय ईयर एंड ईयर। कोई भी हम जैसे फर्नीचर, हम कार परचेज करते हैं, अब हम जो उसकी, मान लो हमने 4 लाख की कार परचेज करी, क्या हम उसको सेल करने जाएंगे तो क्या वो 4 लाख में बिकेगी या फिर अप होकर बिकेगी? नहीं, क्योंकि कोई भी जो हमारी एसेट्स होती है, फर्नीचर हो गया, तुम्हारा मोटर कार वगैरह हो गई, इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन हो जाता है, इसको मार्केट से निकलते इसका प्राइस डाउन हो जाता है। अगर आप 4 लाख में परचेज करके ला रहे हो, आप उसको 1 ईयर बाद बेचोगे तो या तो वो आपको हाफ रेट में लेगा या फिर मोर देन हाफ रेट लेगा, बट फुल रेट पे कोई भी चीज़ वाकई सेल नहीं होती है। तो स्कूटर का जो प्रिंसिपल वैल्यू हमें दे रखा है 42,000, अब उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है यानी 8% का, ठीक है, तो हम इसको निकाल देते हैं। चलिए, तो 42,000 पे इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ फाइन एंड आफ्टर वैल्यू आफ्टर ईयर। तो 42,000 का हमने निकाल दिया 8%, 1 ईयर का ही है, ठीक है। 42 से 42, 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32 और 33, 3360। आफ्टर जो वैल्यू आएगी उसकी, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 3360 रुपीज़। भाई उस पर 8% का डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है। उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया, डेप्रिसिएशन वैल्यू है इतनी, तो वैल्यू उसकी कितनी होगी आफ्टर 1 ईयर, 42,000 माइनस 3360। चलिए इसको निकाल देते हैं। 42,000 में से हम 3360 निकाल लेते हैं। 6 गया 4, 9 में से 3 गए 6, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बचा हमारा 8, तो 38,640 रुपीज़ वुड बी द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर। समझ में आया? देखो स्कूटर की वैल्यू थी 42,000, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा था 8% का, नॉर्मल टैक्स लगा दो कि टैक्स लग रहा था 8% का, तो 42 उस पर 8% हमने निकाला, सिंपल इंटरेस्ट से निकाल दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू आई 3360 रुपीज़, यानी इतने रुपीज़ उसके डाउन हो गए 1 ईयर में, 1 साल में शोरूम से निकलते ही उसकी इतनी वैल्यू डाउन हो गई है। अब डाउन होने के लिए वैल्यू हम निकाल देंगे, 42,000 उसका एक्चुअल प्राइस था माइनस डेप्रिसिएशन, तो 42,000 माइनस 3360, 38,640 रुपीज़ वुड बी आवर आंसर। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my channel and stay tuned for the next video. Thank you. Bye bye.